भारतीय किसान संघ जिला शिमला ने जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कालीबाड़ी मंदिर से जिलाधीश कार्यालय तक किया, जिसमें जिला के सभी खंडों के महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन में भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया। महामंत्री सुरेश ठाकुर ने कहा कि किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित मूल्य नहीं मिलना है। बाजार भाव एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी सैकड़ों रुपए का अंतर है। उन्होंने कहा कि घोषित मूल्य पर किसान की उपज का बेचना भी हो, फिर चाहे मंडी में, चाहे बाहर और चाहे सरकार खरीदे, लेकिन घोषित मूल्य से कम पर विक्रय को अपराध मानना होगा। और यह भी समझना मुश्किल नहीं है कि ये सब केवल और केवल तब ही संभव है जब इस बाबत कठोर कानून बनेगा। भारत का किसान अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी भली भांति समझता है, इसीलिए इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किया जाता है कि किसान को खेती से हटाकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। शिमला से वीना पाठक की रिपोर्ट। पूरे देश भर में चाहे वो फल सब्जी और अनाज उत्पाद और दलहन फसलों का जो उत्पाद होता है, हमारा एमएसपी का प्रावधान है वो सिर्फ मुझे ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के अंदर है। आप उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाइए, लेकिन वहाँ पर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आज किसानों की जो लागत है किसी भी चीज़ पर, प्रोडक्शन आप करते हैं किलो सब्जी आप जो भी पैदा करें, उस पर जो लागत निकालिए वो लागत निकाल, उस पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान को, फिर तो किसान खेती करेगा। वो देश का एक अन्न भंडार भरता है किसान, उसको अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति है, अभी आप सेबों के बारे में पीछे देखें क्या स्थिति हुई, वो तो उसका लागत जो लगी है वो भी पैसा नहीं मिला, मंडी एकदम गिर गई है, हालत हो गई। बागवान बेचारे, उन्होंने तो बेचना है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोहा है या कोई धातु है जिसको रखकर हम उसको स्टोर कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। वो तो तुरंत सब्जी और जो फ्रूट है उसको तो बेचना पड़ता है, किसान की मजबूरी। इसकी तर्ज पर मैं एक और सरकार से मांग करता हूँ, किसानों को अनुदान 80% अनुदान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दिए कि सरकार को सीए स्टोर और इसके लिए जैम, जेली या एप्पल साइडर, एप्पल वाइन बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। आंदोलन के बारे में, विषय के बारे में मैं से बोल रहे, उन्होंने लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य की बात नहीं की। आप ये देख लो पूरे सोशल मीडिया अखबार में ढूंढ के ले आओ। एमएसपी की कानूनी जामा बनाते तो ये सरकार ये करता है। जो तीनों कानून को निरस्त करने की बात है, जो मैंने 4-5 विषय मैंने पहले भी बताए, कृषि न्यायालय के बारे में बताया, मैंने लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य के बारे में बताया, और जो व्यापारी है उनका रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल पर बनाने के लिए जो बात कही है, और कृषि न्यायालय के बारे में बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही है, किसानों से की परिभाषा से उनको हटाया जाए, किसानों की परिभाषा में उन्हें रखा जाए जो कृषि पर आधारित और जिनकी आजीविका कृषि पर आधारित है। ये हमारी मांग है भारतीय किसान संघ पिछले साल से, लेकिन मीडिया में ज़्यादा बात नहीं आई। हमारे पर ऑनलाइन हमने 400 सांसदों से संपर्क किया देश भर, लेकिन 6 सांसद जो प्रदेश के हमने संपर्क, 2 सांसदों को मैंने संपर्क किया, उनको ये विषय दिया कि कैबिनेट में ये बात आएगी, आप इस विषय को लेकर जाइए। जब ये विषय आएंगे तो किसानों को क्या चाहिए, गारंटी चाहिए, उसमें कानूनी गारंटी। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी अगर इससे कम खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई। जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री को हम दे रहे हैं, और हिमाचल के विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री को जो विषय देश के एक तरह के विषय नहीं, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की जलवायु अलग है, इस विषय से अलग अलग विषय।